मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सुक्खू जी के ऊपर आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने ऐड की। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद करना चाहता हूं प्रेस बंधुओं का। आप एक मेरे छोटे से बुलावे पे आप सब आए क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। आजकल की जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसे मुद्दों को आगे लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी चोर है, और खुद को धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार मानते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े नेता, और ऐसे नेता जिनको हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए, जिनको हिमाचल प्रदेश का जो पैसा है वो जो केंद्र सरकार के पास है उसको वापस लेकर आने की बात करनी चाहिए, लेकिन वो बातें कर रहे हैं आज नेशनल हेराल्ड के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार थी, इसका शुभारंभ जो है, जो इसको चलाया गया था, किस मकसद से चलाया गया था, उसके क्या कारण थे। जब देश आजादी के दौर से गुजर रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को लॉन्च किया, और इसको 1 जून 1938 में लोगों तक देश की आजादी का पैगाम पहुंचाने के लिए इस अखबार को चलाया गया था। और देश की आजादी में जिस अखबार ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उस अखबार के ऊपर जिस तरीके से भाजपा के नेतागण टिप्पणियां कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। आज मैं उनको बताना चाहूंगा, और ये उन्होंने कहा, अनुराग जी ने, कि कोई कॉपी बिकती भी है, नहीं भी बिकती। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद उस वक्त जो अखबार है उसकी हालत जब खराब हुई और उसके बाद दोबारा इस अखबार को चलाया गया, तब भी ये अखबार चलती रही, और ये अखबार इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में छपती रही। कौमी आवाज के नाम से ये उर्दू में छपती रही, नवजीवन के नाम से ये हिंदी में छपती रही, और नेशनल हेराल्ड के नाम से इंग्लिश में छपती रही। मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सुक्खू जी के ऊपर आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने ऐड दी। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये भाजपा की कमल संदेश है, ये भाजपा की कमल संदेश है, जो शायद महीने में या एक बार निकलता है, और नेशनल हेराल्ड या नवजीवन या कौमी आवाज जो है वो साप्ताहिक जो है अखबार निकलती है, उसकी भी मैं कॉपियां लेकर आया हूं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा ये कमल संदेश, इसको जयराम सरकार ने 4,60,660 रुपए एड में दिए। तो इस अखबार या इस मैगजीन में आप मुझे कहीं बताओ कि लोगों की कोई बात लिखी हो। सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इस मैगजीन को दिए। फिर ये मातृ वंदना जो है, इसको ये बीजेपी की अखबार है, ये आरएसएस की
और इसमें 20,17,861 रुपए दिए गए। और सबसे बड़ी बात है, मुझे आप इन तीनों अखबारों में ये बताइए कि जनता में कोई सामाजिक संदेश किसी भी इसमें दिया हो। इनको पढ़ो कि कोई सामाजिक संदेश है। सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए फोटों पे देख लीजिए, वैसे भी अंदर पढ़ के आप देख लीजिए। अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सरकारी कोष से पैसे दिए या नहीं दिए। इसके बाद राहुल गांधी जी की जो छवि है उसको खराब करने के लिए जिस तरीके से इन अखबारों को जो है पैसा दिया गया, और इसके साथ साथ चलो मैं इस बात पे भी नहीं आना चाहूंगा कि आपने इसके ऊपर क्यों दिए। अखबारों को या जितने भी आपके मैगजीन्स निकलते हैं इनको चंदा जाता है, जो अखबारें निकलती हैं। लेकिन मैं अनुराग जी से ये पूछना चाहूंगा कि ये तो ठीक है कि मैगजीन छप रही है, पंजाब केसरी छप रही है, कोई और अखबार छप रही है, अमर उजाला छप रही है, या कितनी भी इनको आप ऐड दे रहे हैं, ये बनता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के राज में, जयराम जी के राज में, स्वामीनाथ भारत प्रकाशन से निकाले जो है इन्होंने 22,20,000 रुपया, जो सिर्फ एक एडिशन निकला, लेकिन वो पैसा कहां यूज हुआ, आज तक दोबारा कभी एडिशन नहीं निकला। एबीपी शिमला की मैगजीन के लिए जो पैसा 17,64,64,000 रुपया दिया गया, वन टाइम, एक मैगजीन कोई निकली हो तो निकली हो, कोई मैगजीन नहीं निकली, लेकिन एबीपी के भवन के लिए वो पैसा यूज किया गया। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि कहां कहां इस पैसे का यूज हो रहा है। अखबारों के लिए या मैगजीन के लिए तो पैसे दिए जा रहे हैं, वो तो मान लिया कि ठीक दे दिए आपने। हमने भी अगर उस मैगजीन को, जो आजादी की लड़ाई जिस मैगजीन ने लड़ी हो, उसको जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अगर उसमें कोई ज्ञापन के लिए पैसे दिए हैं तो मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूं। आपने आरएसएस के अखबार के लिए दिया या मैगजीन के लिए दिया, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं अनुराग जी से पूछना चाहूंगा, और जितने भी सतपाल जी है या जितने भी इनके नेता आजकल नेशनल हेराल्ड के लिए पीछे लगे हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे। और साथ में मैं उनसे बोलना चाहूंगा, आर्यव्रत शिक्षा कल्याण चैरिटेबल सोसाइटी जो है, उसके लिए भी इन्होंने 15,68,000 रुपया दिया, जो विद्या भारती का भवन बना, उसमें ये पैसा यूज हुआ, जबकि कोई अखबार नहीं इसकी निकलती। और इसके बाद आप तरुण भारती मैगजीन नागपुर के लिए, आपने नागपुर के लिए, जिसके कोई एडिशन नहीं निकलता, एक एडिशन निकला उसी वक्त, उसके लिए आपने जो है 31,98,852 रुपए जो है आपने दिए। और ये भी आपने वहां पे जो भवन बनने थे उसके लिए पैसे का प्रबंध किया, अखबारों के लिए नहीं दिया। ये तो वही बात होगी कि खुद करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। और आपने तो ऐसे जो अखबारें निकलती नहीं है उनके लिए आपने पैसे दिए। आप जवाब दें। मैं आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि आपने सरकारी खजाने का जो है दुरुपयोग करके अपने भवनों के निर्माण के लिए पैसे दिए। ये मेरा बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप है। और आप उस अखबार की बात करते हो, आप ये अखबारें जितनी भी मैगजीन्स है, कोई भी एक मैगजीन इनकी कोई ऐसी हो जो आजादी से पहले की चलती हो, जिसने देश की आजादी के लिए कोई भी काम किया हो, तो मैं इनकी जो कॉपीज है इनके लिए मैं ऐड दूंगा। मैं बोलता हूं कि मैं 10 लाख की ऐड दूंगा अगर ये लोग, इन्होंने कोई आजादी का, इसमें आजादी की लड़ाई में इन अखबारों का कोई योगदान रहा हो, या अभी भी कोई देश के प्रति इनका कोई एजेंडा रहा हो। साफ साफ एजेंडा है। राहुल गांधी जी को इन्होंने, आपको देखिए
कि राहुल गांधी जी को बदनाम करना, राहुल गांधी जी की विचारधारा जो है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बात करना, एक ही एजेंडा इनका रहा है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का जो एजेंडा है वो देश की आजादी के लिए रहा है, देश के भविष्य के लिए रहा है। आज देश आजाद है। आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है, देश आजाद हुआ, तो उसमें हमारी इस अखबार का योगदान रहा है और उस अखबार को जिंदा रखने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो नेशनल हेराल्ड की कॉपी अगर लेना चाहे तो पैसे जमा कराए मिल जाती है। और ये नेताओं ने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं अपने पैसे से इनके घर में नेशनल हेराल्ड की जो 3 छपती है, कौमी जो है नाम से, और ये तीनों जो मैगजीन छपती है, इन मैगजीन को मैं उनके घर अपने खर्चे से भेज दूंगा अगर ये बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैं जयराम जी से, सतीश जी से, अनुराग जी से, ये अभी हमारे साथ में रामलाल ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, रणधीर जी से, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या वो ये जवाब देंगे कि आप। और एक बात और बोलना चाहता हूं, ये तो जयराम जी की सरकार के मैंने सिर्फ बताए हैं, उनकी पिछली सरकारों ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, मोदी जी भी बता रहे कि उन्होंने केंद्र से कितने पैसे जो है पांचजन्य के लिए या मातृ वंदना के लिए या ये बीजेपी की कमल संदेश के लिए कितने कितने पैसे दिए। अगर उसका हिसाब किताब आ जाए तो अरबों खरबों में आ जाएगा। और आप लोग आज राहुल गांधी को जिस तरीके से या कांग्रेस की विचारधारा को जिस तरीके से कुचलने की बात कर रहे हैं, हम जो है इसका डट के विरोध भी करेंगे। और मैं खास करके अनुराग ठाकुर जी से ये बोलना चाहूंगा, बड़े ऊंची राजनीति में आप पहुंचे हैं, जहां आप पहुंचे हैं वहां आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं इस प्रदेश के लिए। आपको ऐसी तुच्छ बातें छोड़कर आपको बात करनी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए थी कि जो आपदा आई थी उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है, जो हमारा जीएसटी का पैसा है, जहां हमारे जो ओटीएस, जो हमने एनपीएस का पैसा जो है ओटीएस हमने दी है, उसका पैसा तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर का पैसा है, आप उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। मैं आज इस मंच से ये आपको और बताना चाहूंगा, नेशनल हेराल्ड की जो हमारी मैगजीन्स छपती हैं, ठीक है, नवजीवन के नाम से जो छपती है, और ये वो एड है जो हमने दी जिसके मामले में अनुराग ठाकुर जी ने बात की, जो हिमाचल दिवस पे उस अखबार को हम मना रहे हैं, तो उस मामले में इस खबर के ऊपर जो इन्होंने किया। और जो भी ये संडे नवजीवन के नाम से सबकी आज संडे आती है, नेशनल हेराल्ड की जो वो है, ये आज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के नेतागण कांग्रेस को बदनाम करने की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, मुद्दे और भी बहुत है, हम राजनीति नहीं करना चाहते ऐसी बातों के ऊपर। आपको ऐसे मुद्दों पे जाना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि आप प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। आपने खुद चंदा दिया अखबारों को, और ऐसी अखबारों को दिया जिन्होंने अखबारें नहीं निकाली, उन्होंने एक एक एडिशन निकाल के अपने भवनों का निर्माण किया। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, आपको पता है कि आरएसएस का जहां ऑफिस बना है वहां पे सरकारी ऑफिस भी बन सकता था, वो जगह दी गई। हमने तो बात नहीं करी, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्या सेवा दल को ऐसी जगह कांग्रेस सरकार ने दी? क्या कांग्रेस सरकार सेवा दल को ऐसी जगह नहीं दे सकते थे, नहीं प्रोवाइड कर सकते थे? आपने उनको भवन बनाने के लिए वहां जगह दी, लेकिन हमने राजनीति नहीं की।
आप राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, अपने प्रदेश की राजनीति करो। आप बताइए कि आपने कितनी बार राहुल गांधी को जो है संसद में कोसा, कितनी बार उनके खिलाफ बातें की और कितनी बार आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की। एक बार भी आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात नहीं की और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आज आप छोटी सी मेरी उसके ऊपर आए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप प्रेस बंधु है और प्रेस जो है वो एक ऐसी कड़ी है जिसने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और तब जो अखबार निकलती थी हमारी, आज भी प्रेस जो आप है इस मुद्दे को सही दिशा और सही लाइन में आप जो दूध का दूध पानी का पानी है उस तरीके से आप इस अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और बहुत अच्छे से हमारे जिले की प्रेस जो है बड़े अच्छे से हर चीज को नापती है, तोलती है, फिर उस हिसाब से लिखती है। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और इसके बाद मैं आप सबको ये भी कहूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं तो वो आप अपने सवाल कर सकते हैं। सर यादव जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो अखबार थी वो आजादी से पहले निकलती थी, आज तक चलती है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा क्या बाकी अखबारों को कोई ऐड दी थी जब जो आजादी से पहले चलती थी? मैं ये कहना चाहूंगा ये अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी और आजादी में इसका खास वो रहा जब इस अखबार के ऊपर एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि आपने देखा कि धीरे धीरे अब जो अखबारें आपकी जो दूसरी अखबारें हैं उसका काम कम हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे चलन ज्यादा हो रहा है, तो दूसरी अखबारें आज खतरे के उस एजेंडे के ऊपर है। चाहे वो पंजाब केसरी का वो देख लीजिए, चाहे अमर उजाला, जो भी अखबारें हैं, आज इंटरनेट का जमाना आ रहा, उसी के तहत जैसे देश आजाद हो गया सब अपने अपने उसमें व्यस्त हो गए, तो वो अखबार मुश्किल में आई। मुश्किल में आने के बाद उस अखबार की जिम्मेवारी राहुल गांधी या और कांग्रेस के लीडरों ने जिस तरीके से संभाला, और उसमें उस अखबार के साथ साथ बहुत अखबारों में ऐड दी गई सुक्खू जी द्वारा। हमने भी आपको आपकी अखबारों को ऐड दी है, ऐसा नहीं है। ऐड देना गलत बात नहीं है। ये अखबारें चलेंगी तभी संदेश जो है वो जनता तक जाएगा और अखबारें आगे जनता तक वो संदेश पहुंचाती है। मैंने तो इसके ऊपर भी टिप्पणी इसलिए की कि ये अखबारों को चलो दे दिया आपने, ये भी आपकी जो मैगजीन है इसके ऊपर दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया, कमल संदेश पे दे दिया। जबकि अगर आप आजादी की जो जिसने लड़ाई लड़ी उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तब मैं इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहा हूं। लेकिन फिर भी चलो आपने इसके ऊपर ऐड दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन जो ऐड ऐसी जगह दी गई जो एडिशन निकलते ही नहीं है, आपने याद रखना केंद्र जो है वो मेन आपने उसके ऊपर रखना कि जो स्वामीनाथ भारत प्रकाशन से निकाले गए जो इसमें है 22,20,000 और एबीपी शिमला की मैगजीन को जो एक ही बार निकली उसको दिए गए 17 लाख रुपए और भवन बना दिया गया। हमने कोई एनएसयू को ऐड दे दी, एनएसयू की उसको हमने कोई एनएसयू का भवन बना दिया। आपने विद्यार्थी ट्रस्ट जो मुंबई में है स्वामीनाथ, इसमें 12 लाख अलग से 74,000 12,74,000 और आर्यवत शिक्षा कल्याण चैरिटेबल सोसाइटी जो शिमला में है आपने उसको 15,68,000 रुपए दे दिए। कोई अखबार नहीं निकलती है। कहां लगाए गए वो पैसे? आप जवाब दीजिए इसके ऊपर, वो पैसा कहां गया? आपने सरकारी लूट की है। और इसके बाद तरुण भारती और तकरीबन ये 1.25 करोड़ के आसपास बनता है। यही पैसा ये अलग है, यही पैसा जो है 1.25 करोड़ के आसपास बनता, जिनकी अखबारें नहीं निकलती है। एक एक एडिशन आया है सिर्फ और उसके बाद बंद। वो तो खुली लूट थी। मैं ये कह रहा हूं हमने कोई खुली लूट नहीं की, हमने कोई आरएसएस का ऑफिस के लिए जगह नहीं दी सरकारी, हमने कोई सेवा दल को ऐसी जगह नहीं दी, हमने कोई
एबीपी का जैसे आपने ऑफिस बनाने के लिए सरकारी धन को लूटा है, हमने कोई एनएसए के लिए कोई ऐसा लूट नहीं मचाई। मैं इन नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपने खुली लूट मचाई है। ये तो सिर्फ एक सरकार की बात कर रहा हूं। और अनुराग जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक आरटीए के तहत केंद्र का भी निकाले कि केंद्र ने कितना पैसा जो है इन भवनों को सरकारी उससे दिया है, खुद पता चल जाएगा। तो एक रायपुर कोहड़ा में उप प्रधान को गोली मारने की धमकी मिली, नेशनल वारंट मिशन चालू करते हैं। देखिए, ये जो कुछ दिनों से ये कुछ चीजें दोबारा मेरे माइंड में अभी आई है, जो मेरे उसमें प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति धमकी देगा जब कुछ भी करेगा, प्रशासन जो है पुलिस अपना काम करेगी। और मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी को कोई धमकी या कोई ऐसी बात आती है, आप सबसे पहले पुलिस से सहयोग मांगिए। कहीं भी आपको कोई मुश्किल आती है, आप मुझे बताइए। जहां कोई डर का माहौल ना रहने दिया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उन सबको कानून के दायरे के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए, कुछ ही दिनों में आपके सामने ये रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका कांग्रेस नेता रहा है पहले में, हरीश राणा, वो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, कुछ कांग्रेस के बड़े नेता ही मुझे फंसाना चाहते हैं और मैं आत्मदाह कर दूंगा। उसने ऐलान किया है अपना एक फैसला। देखिए, कौन किस पार्टी से है ये मायने नहीं रखता, किस पार्टी से रहा है ये मायने नहीं रखता। एट प्रेजेंट अगर उसने कोई क्राइम किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है और उस कंप्लेंट के तहत कार्य किया गया है। और उसका ये कहना कि उससे पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी गगरेट थाने पे, उसको दबा लिया गया। जे अगर उन्होंने कहा था तो वो बात बताते। एप्लीकेशन दी गई थी तो वो दर्ज होगी, हम देखेंगे उसके ऊपर भी। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो किसी के खिलाफत में नहीं है। हमारा एजेंडा इस समाज को सही तरीके से, इस राजनीति, क्योंकि अब हमारी सरकार है, तो इस सरकार के दौरान हमारे समाज में हमने किस तरीके से इसको संजोकर रखना है। जो गुंडागर्दी वाले तत्व है उनको लपेटा जाएगा। उनको कोई भी हो, उसमें चाहे मेरा अपना बेटा खुद क्यों ना हो, जहां किसी की इन्वॉल्वमेंट गलत तरीके से पैसा कमाने की, गलत तरीके से कोई धमकियां देकर या कुछ भी वो करके करता है, फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।